नमस्ते, मैं डॉक्टर सीमा बजाज, डायरेक्टर ओम्या फर्टिलिटी ग्रुप। आज हम चर्चा करेंगे कि आपके लिए कौन सा उपचार बेहतर है, आईयूआई या आईवीएफ। किसी भी उपचार को शुरू करने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि इसकी क्या प्रक्रिया होगी, आईयूआई में क्या होगा और आईवीएफ में क्या होगा। आईयूआई, जिसको हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन भी कहते हैं, ये एक प्राकृतिक गर्भधारण की प्रक्रिया के बराबर है क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन की औरत के शरीर के अंदर होता है। अब हम सोचते हैं कि किन लोगों को आईयूआई की ज़रूरत पड़ सकती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले ये जानना कि किन लोगों के लिए ये ज़रूरी है, जिसमें अगर माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, या जिसमें ओवुलेशन डिसऑर्डर्स है, जिसमें अंडा नहीं बन पा रहा, या माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है, या जिनमें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, उन लोगों को आईयूआई के द्वारा बच्चा प्राप्त हो सकता है। अगर आप सेक्स भी कर रहे हैं और ओवुलेशन की दवाई लेने के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रहे, तो आप आईयूआई के द्वारा बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, अब हम ये समझते हैं। इसके अंदर महीने के दूसरे या तीसरे दिन से आपका डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने के बाद आपको कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन स्टार्ट करता है, जिससे आपके अंडे विकसित हो जाते हैं। हमारे एक औरत के अंदर हर महीने एक अंडा विकसित होता है। इन दवाइयों के द्वारा 2 या 3 अंडे विकसित हो जाते हैं। जब ये अंडे एक पर्टिकुलर साइज के हो जाते हैं तो आपका डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, ट्रिगर, जिसको हम बोलते हैं ट्रिगर इंजेक्शन, एचसीजी का इंजेक्शन, जो अंडों को रप्चर करने के लिए होता है। जब अंडे को रप्चर होने का इंजेक्शन लगेगा, उसके 36 to 42 आवर्स के बीच में आईयूआई की प्रक्रिया किया जाता है। इसमें आपके हस्बैंड का सैंपल लिया जाता है, उसको वॉश किया जाता है, उसमें से अच्छे शुक्राणु को अलग किया जाता है और उन शुक्राणु को एक कैथेटर में लोड करके यूट्रस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद एक नेचुरल फर्टिलाइजेशन की तरह शुक्राणु और अंडे का मिलाप होता है फैलोपियन ट्यूब में। अगर आपके स्पर्म नहीं बन रहे या कमी है उसमें, तो आप डोनर स्पर्म द्वारा भी बच्चा प्राप्त कर सकते हैं आईयूआई की प्रक्रिया में। अब हम जानते हैं कि आईवीएफ क्या होता है, जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। यह आजकल बहुत कॉमन हो गया है, पर फिर भी लोगों के मन में इसके प्रति बहुत सवाल और बहुत शंकाएं हैं। सब लोग सोचते हैं कि आईवीएफ में बच्चा हमारा होगा या नहीं होगा। ये बहुत गलत धारणा है। आप ये सोच के रखिए कि इसमें शुक्राणु आदमी के और अंडे औरत के ही होते, तो बच्चा वो आप ही का होता है। अब हम ये जानेंगे कि आईवीएफ की जरूरत किसको पड़ सकती है, कौन होते हैं, कौन से कपल्स हैं जो आईवीएफ करा सकते हैं। अगर आपकी ट्यूब्स बंद है और आपको एंडोमेट्रियोसिस है, या आपका अंडा नहीं बन रहा, या आपके ओवुलेशन में प्रॉब्लम है, या अंडे की कमी हो गई है, तो आप आईवीएफ के द्वारा बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। किसी के आदमी में अगर शुक्राणु कम है, या उसकी गतिशीलता कम है, या उसकी मोर्फोलॉजी खराब है, तो हम आईवीएफ के द्वारा वो बच्चा प्राप्त कर सकता है। जिन पुरुषों में शुक्राणु नहीं होते, जिनमें एजोस्पर्मिया होता है पर टेस्टिस के अंदर स्पर्म पाए जाते हैं, तो उनमें टीसा या पीसा करके शुक्राणु को बाहर निकाल के आईवीएफ या इक्सी द्वारा बच्चा कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि आईवीएफ की प्रक्रिया में क्या होता है और कैसे की जाती है। इसमें महीने के दूसरे दिन से महिला को इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि एक हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं, जो कि करीब 10 से 11 दिन तक चलते हैं। ये अंडों को विकसित करने के लिए इंजेक्शन होते हैं। जब अंडे विकसित हो जाते हैं तो उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एचसीजी का इंजेक्शन या ट्रिगर इंजेक्शन। इसके बाद अंडों को बाहर निकाला जाता है अल्ट्रासाउंड गाइडेड अंडर एनेस्थीसिया। जब अंडे बाहर आ जाते हैं तो उन्हें वॉश सीमेन या वॉश स्पर्म के साथ एक पेट्री डिश में रखा जाता है और एक इंक्यूबेटर में रखा जाता है, जो कि एक एम्ब्रियोलॉजी लैब में होता है, और उसके बाद भ्रूण तैयार किया जाता है। ये भ्रूण 3 से 5 दिन बाद औरत के गर्भाशय में वापस रखा जाता है। करीब 14 दिन बाद हम टेस्ट करके देख सकते हैं कि वो औरत प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो टेस्ट एचसीजी का दोबारा रिपीट किया जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट 2 दिन बाद। उसके बाद 15 दिन बाद अल्ट्रासाउंड करके ये पता चलता है कि वो कार्डियक एक्टिविटी आई है या नहीं है, और कितने सैक है प्रेगनेंसी के। अभी तक हमने समझा कि आईवीएफ और आईयूआई की प्रक्रिया क्या होती है। अब हम दोनों का अंतर को समझते हैं। दोनों में क्या अंतर है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनका सक्सेस रेट। आईयूआई का सक्सेस रेट 20 से 25% होता है, आईवीएफ का 60 to 70% होता है। आईयूआई अगर हम 35 साल से कम उम्र में करते हैं तो 20 से 25% है, और अगर 40 साल से ज़्यादा की उम्र है तो 5% होता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट होती है कि हम उसमें उसकी फर्टिलाइजेशन को चेक कर सकते हैं। हमें पता होता है कि आईवीएफ में किस क्वालिटी का एग निकला है। हम माइक्रोस्कोप में चेक कर पाते हैं किस क्वालिटी का एम्ब्रियो
डेवलप हो रहा है या भ्रूण तैयार हो रहा है। आईयूआई में ये पता नहीं चलता, वो एक एजम्पशन होता है कि एक अंडा निकला है और वो फर्टिलाइज एक नेचुरल प्रोसेस की तरह हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि आईयूआई में मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आईवीएफ में मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं कि अगर आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो। इसके अलावा खर्चे की बात होती है। आईयूआई करीब 10 से 15,000 तक खर्च आता है और आईवीएफ के अंदर मान के चलिए 1,25,000 से 1.5 लाख तक का खर्च आता है। तो ये प्रक्रिया समझने के बाद हम ये सोचते हैं कि किन लोगों को आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है और किन लोगों को आईयूआई की ज़रूरत पड़ सकती है। ये एक इंडिविजुअलाइज्ड होता है, हर पेशेंट एक अलग होता है। तो ये आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको आईयूआई की ज़रूरत है या आपको आईवीएफ की ज़रूरत है। अगर आपने 3-4 बार आईयूआई करा चुके हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो आप आईवीएफ करा सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा चांसेस है प्रेगनेंसी होने के। और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, 40 है, 45 है और आपके अंडे नहीं बन पा रहे, तो आपको आईवीएफ के अंदर ज़्यादा चांसेस मिलेंगे प्रेगनेंसी होने के।